ओम गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। पिछले दिन हम लोगों ने वर्ष नंबर 30 तक किया था। तो एक्चुअली 24 से हम लोगों ने शुरू किया था, वो सारे मैं एक बार वापस रिसाइट कर रहा हूँ। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो ये यहाँ क्या किया कि उन्होंने जाकर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके रख दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। तो ये देखो सारे कुरु यहाँ उपस्थित हैं। भीष्म और द्रोण के सामने जाकर जब रथ रख दिया और वहां जाकर ये उन्होंने भगवान ने वहां ये कहा, ये इस पूरे चैप्टर में श्री कृष्ण सिर्फ ये एक लाइन बताते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अर्जुन के अंदर में तरह तरह की रिएक्शंस पैदा हो जाते हैं। तो वो रिएक्शंस को हम लोगों ने देखा था। तो इस रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या देखा कि उसके हाथ से गांडीव गिर गया, उसके जो उसके शरीर के अंदर में वो उसके कंपन होने लगी। तो वो वहां क्या बोल रहे हैं कि वो दोनों आर्मी को देखने लगा। तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। ये उन्होंने ये सारे लोगों को देखा, आचार्य को देखा, पिता का देखा, पिता समान लोगों को देखा, पितामह समान लोगों को देखा, मामाओं को देखा। तो इनको सारे को देखने के बाद यहाँ उसके अंदर में वो मैं का भाव बहुत क्लियर है। तो वहाँ क्या बोल रहे हैं, तान समीक्ष से कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान। तो सारे बंधुओं को देखकर कृपया परया विष्टो, तो कृपा उनके अंदर में एक उभर के आ गई। विषीदम इदम अब्रवीत। तो उनके अंदर में दुख और कृपा एकदम उभर के भर के आ गया। ये हम लोगों ने देखा। तो ये याद है हम लोगों को जरूर कि ये कृपा नहीं थी। तो क्योंकि कृपा का जो हमारे अंदर में यदि किसी के प्रति प्रेम भाव होता है, कृपा भाव होता है, तो हमारी शारीरिक बिहेवियर अलग होती है। तो यहाँ कैसा है, अर्जुन बोल रहे हैं इनको देखकर, अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो उनके शरीर हाथ पैर वीक हो गए हैं, गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि, और मुंह एकदम सूख गया है। ये हम लोगों ने पिछली बार देखा था। वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। तो उनको ट्रिम्बलिंग हो रहा है। गांडीवम संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। शरीर त्वक यानी स्किन जलने लगा है, हाथ से गांडीव छूटने लगा है। न च शक्नोम अवस्थातुम भ्रमति वचे मन चमे मनः। तो मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। मेरे अंदर में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मैं अपने आप को कैपेबल नहीं देख रहा हूँ। और सारे यहाँ जो निमित्त हैं, सारे यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं, ये सारी विपरीत घट रही हैं। ये भी मुझे दिख रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो ये सारे वो ये सारा देख रहा है। ये उसको देखकर अब उसका रिएक्शन, उसके कारण ये सारा जो उसको दिख रहा है, उसके अंदर में एक एंजाइटी न्यूरोसिस हो रही है। ही इज वेल नोन, अर्जुन इज वेरी वेल नोन। अर्जुन इज नोन टू बी द बेस्ट धनुर्धर। अर्जुन इज नोन टू बी अ पर्सन हु इज धनंजय। अर्जुन इज नोन टू बी अ पर्सन हु इज गुडाकेश। तो ये सारे नामों का हम लोगों ने मीनिंग पहले देखा था। धनंजय धन को जीत के आने वाला, गुडाकेश नींद को जीतने वाला, ऐसे सारे नाम उसके हैं। तो ये सारे नामों के बावजूद
अभी उसको ऐसी सारी बिहेवियर जो हो रही है, वो इसका मेन कारण ये है कि वो ये पोजीशन के साथ वो खुद को आइडेंटिफाई करता है और ये आइडेंटिफिकेशन के कारण वो ये खोना नहीं चाहता है और इसीलिए वो वहाँ अटक गया है और उसके अंदर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैं का फीलिंग है। उस मैं के फीलिंग के कारण वो उसे इस फीलिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन वर्स नंबर 31 के साथ। वर्स नंबर 31 में हम क्या देख रहे हैं? ये बोल रहे हैं न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावहवे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयोनुपश्यामि, बोल रहे हैं मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए। तो ये ऐसा है, लड़का परीक्षा देने के लिए जाता है। ये एक्चुअली मैं पर्सनल कहानी बता रहा हूँ कि मैं जब परीक्षा देने जा रहा था, सीए की परीक्षा थी, परीक्षा देने जा रहा था और तैयारी शायद मुझे लगा शायद कि तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। तो एक्सक्यूज क्या था घर पे? ये एक्सक्यूज ये था कि सीए बन के क्या होगा, क्या जरूरत है। तो ये एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल यहाँ देख लिए, देखिए अर्जुन भी वही बिहेव कर रहा है। न च श्रेयोनुपश्यामि, मुझे नहीं दिख रहा है कि मुझे कोई श्रेय चाहिए। हत्वा स्वजनमाहवे, तो मेरे अपने को मार कर मुझे कोई भी मुझे ना तो मुझे कोई श्रेय चाहिए और न कांक्षे विजय, मुझे कोई विजय की आकांक्षा नहीं है। न च राज्यम सुखानि च, मुझे कोई राज्य का सुख की भी इच्छा नहीं है। तो यहाँ क्या है कि these are excuses that he is giving. He is saying that I have a mental condition which is saying that I am feeling frustrated. My hands are becoming weak. मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव छूट के जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में, इस सिचुएशन के कारण वो बोल रहा है कि ये इस युद्ध में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे युद्ध करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे कोई जीतने की इच्छा ही नहीं है। एक्चुअली यहाँ क्या है, there must be a lot of married people in this group who are listening to this. तो आई एम श्योर हमने सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि अचानक से आप अपने स्पाउस के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं क्या हुआ, और वो मुंह घुमा के बोलते हैं, स्पाउस जो भी हैं वो मुंह घुमा के बोलते हैं कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं नहीं होता है ना, कुछ नहीं का मतलब होता है बहुत कुछ हो गया है। तो ये जो विपरीत को यूज करके बहुत कुछ समझाने की कोशिश करना, मुझे विक्ट्री नहीं चाहिए का मतलब विक्ट्री की एक भयानक लालसा है। विक्ट्री की भयानक उस लालसा के अंदर में नाम की एक भयानक लालसा है। वो लालसा, और भयानक वर्ड में जानबूझकर यूज कर रहा हूँ कि उसके अंदर में इतनी है वो लालसा कि उससे एक्चुअली उसको खुद ही भय पैदा हो रहा है कि यदि मेरा पोजीशन हार जाए, मेरा पोजीशन निकल जाए, यदि मैं हार जाऊं तो क्या होगा, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अब नहीं रहूंगा। Why test myself against so many of these great people? I have already achieved the greatest possible thing. मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि मुझे मिल चुकी है, मुझे धनंजय की उपाधि मिल चुकी है। तो ये विपरीत को यूज करके बहुत कुछ बोल रहा है अर्जुन। वो क्या बोल रहा है, वापस हम पिछले वाले श्लोक को, 30 वाले श्लोक को देखिए, क्या बोल रहे हैं कि 30 वाले श्लोक में वो बोल रहे हैं मेरा मन भ्रमित हो रहा है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमितं च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। भ्रम यदि मन में है, मन यदि भ्रमण करने लगा है तो नेचुरली ऐसे तरह के एक्सक्यूजेस भी वो खुद ही बनाएगा। न चे श्रेयोनुपश्यामि, श्रेय प्राप्त करके मुझे नहीं दिख रहा है कुछ।
हत्वा स्वजनम माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण। न, हे कृष्णा, मुझे कोई विजय की आकांक्षा नहीं है, न च राज्यम सुखानी च। ऐसा है कि शास्त्रों में बताया गया है कि जो युद्ध में मर जाते हैं उनको सीधा स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो याद रखिए, मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्वर्ग की बात कर रहे हैं। स्वर्ग एक अवस्था है, वो उस अवस्था में अपने जो भी उन्होंने श्रेय प्राप्त किया हो, पुण्य किया हो, वो जब तक खत्म नहीं होता है वहाँ उस अवस्था में, उस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में वो वहाँ जीते हैं। उसके बाद फिर वापस दूसरी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में चले जाते हैं, या तो वो नीचे आ जाते हैं वापस, नीचे ऊपर नहीं पता होगा, लेटर से वो वापस इस अर्थ पे आ जाते हैं। तो ऐसे ये प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस की बात है। तो यहाँ क्या है कि मरने वाले के लिए तो बताया गया है कि जो युद्ध में मर जाएगा वो सीधा स्वर्ग प्राप्त करेगा, मगर मारने वाले के लिए क्या बताया है? मारने वाले के लिए कुछ नहीं बताया है। तो मारने वाले के लिए जब नहीं बताया है तो वो भी एक अर्जुन इसे एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहा है। तो यहाँ कैसे एक्सक्यूज कर रहा है कि बोलते हैं कि मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई आशा नहीं है। एक्चुअली याद रखिए, ये इन लोगों ने बहुत सुख भोग किया हुआ है। हाँ, भले कष्ट भी भोग किया था, उसके बारे में भी बताएंगे, देखेंगे, उसके बारे में भी अर्जुन कुछ बता रहे हैं। मगर उन्होंने अतुलनीय, इनकम्पेरेबल प्लेजर्स के अंदर में वो रहे हैं। इंद्रप्रस्थ के अंदर में उनका जो महल था, उस महल मय दानव ने जो महल बनाया था, वो महल इनकम्पेरेबल था। वहाँ वैसा महल कहीं पृथ्वी में था नहीं। वैसे महल के अंदर में वो रहे थे। बोलते हैं करोड़ों लोगों को उन्होंने अपने राजसूय यज्ञ में बुलाकर लोगों को खाना खिलाया था, लोगों को दान दिया था। तो ऐसे सारे सुख वो ऑलरेडी भोग चुके हैं। और याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सुख वो भोग चुके हैं वो और अभी नहीं है, तो हम हर समय वो कोशिश करते हैं कि उसे हम वापस लाएं। And this is very true of all of us. If we have experienced pleasure, then we always go and try to do the same thing because it has given us pleasure, whether the pleasure is momentary or whether the pleasure is permanent. So whether you get pleasure out of drinking, whether we get pleasure out of smoking, whether we get pleasure out of playing, whether we get pleasure out of chatting with people, whatever gives us pleasure at a momentary level, we continue to do that and it becomes a habit. So what we believe, that leads to our thought. That thought leads to our actions. Our repeated actions become habits. Habits become our character. I am not saying anything new. I am saying this from Swami Vivekananda's writings himself. And very clearly he has linked the whole set of our character. And if our individual character is weak, then the national character is weak. And therefore, if we have to build national character, the strengthening has to happen at the belief level. And what is that belief level that we have to strengthen? That we are capable. So that is exactly our position now. And look at Arjun. He is completely capable. But suddenly, he has suffered a huge loss of mental ability. And in that loss of mental ability, he is saying, these all things are useless. I don't want them. He goes on to say, verse 32. So I'm going to take 32, 33, 34, 35 together. Again, आपके श्लोकों के तालिका के अंदर में ये नंबर्स यदि टैली नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ लाइंस फॉलो करें तो भी चलेगा। तो पहला लाइन यहाँ जो मैं रिसाइट कर रहा हूँ, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। तो ये बोल रहे हैं कि अभी देखिए, भगवान का नाम जो है यहाँ, कृष्ण का नाम जो है गोविंद, गोविंद का मतलब होता है गाय चराने वाला। गाय क्या है? गाय हमारी सेंसेस हैं।
तो हमारे सेंसेस को चराने हैं। ऋषिकेश एक नाम याद रखिए। तो गायों को जो प्लेजर देता है, एक है जो गायों को कंट्रोल कर सकता है, तो गोपाल, और दूसरा है जो गायों को प्लेजर दे सकता है, गोविंद। तो गोविंद जब नाम यूज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि मेरे मन के अंदर में वो प्लेजर्स मुझे जरूरत है, मुझे चाहिए, और इसीलिए मैं वो सोच रहा हूं कि हे गोविंद, गोविंद नाम लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं किन्नो राज्य न की, ये राज्यों की क्या वैल्यू है, ये राज्यों की क्या वैल्यू है। येषमार्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। तो ये पहला लाइन, दो लाइन वापस रिपीट करते हैं। किम नो राज्ये न गोविंद, किम भोगेर जीविते न वा, येषमार्थे कांक्षितम तो नो, येषमर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। तो भोग और सुख दो अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं। भोग यानी मीन्स ऑफ गेटिंग सुख। सो आई डोंट वांट द मीन्स एंड आई डोंट वांट द हैप्पीनेस, ये दोनों चीज मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद वो बोल रहे हैं त इमे वस्थिता युद्धे प्राणाम सत्यक्त्वा धनानि च। ये यहाँ सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, रिस्किंग देयर लाइफ एंड देयर वेल्थ। कौन यहाँ खड़े हुए हैं? आचार्य पितर पौत्रस्तथैव च पितामहाः। आचार्य, पितर, पुत्र, पितामह, ये सारे यहाँ हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं कि ये वो रिलेटिव्स के अंदर में फंसा हुआ है। तो क्वाइट ऑफन आई यूज दिस फ्रेज अड़ोसी पड़ोसी और मौसी। तो हम इस इनके अंदर में ही फंसे रहते हैं। तो ये इनके बाहर वो जा नहीं पा रहा है, खुद भी जा नहीं पा रहा है। आचार्य पितर पुत्रस्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा। तो मातुल यानी हमने देखा मामा, श्वशुर देखा, पौत्र देखा, पुत्र और पौत्र एक साथ। श्याला, श्याला यानी जो बहनोई कह सकते हैं या जीजा कह सकते हैं, तो ब्रदर इन लॉ बेसिकली। संबंधिस्तथा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि घ्नोत्यपि मधुसूदन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक क्या बोल रहा है कि ये सारे एक्सक्यूजेस मैंने बताया क्या पहले भी, कि ये सब वो रिपीट कर रहा है अपने आप को कि हे गोविंद, राज्य का क्या मतलब है, भोग और सुख की कोई जरूरत नहीं है। हम तो ऑलरेडी फॉरेस्ट में 12 साल और अज्ञातवास, जिसमें मैं बृहन्नल्ला यानी एक नपुंसक सज के मैं वहां 1 साल निकाला है। हमें ये सब की क्या जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं है ये सब की। और ये देखो, ये यहाँ सब अपना धन और अपना लाइफ रिस्क करके, प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, प्राण और धन दोनों का रिस्क लेकर यहाँ जो खड़े हैं, ये जो मेरे आचार्य हैं, मेरे पिता समान है, पुत्र समान है, पौत्र समान है, पितामह है, मामा है, साला है, ससुर है, ये सारे यहाँ खड़े हैं। इन्हें मुझे मारना नहीं है। एतान हंतुम इच्छामि, इन्हें मुझे नहीं मारना है, भले वो मुझे मार डाले, भले वो मुझे मार डाले। घ्नोत्तपि मधुसूदनः। यहाँ अगेन वेरी इंटरेस्टिंगली ही यूजेस वेरी पर्टिकुलर वर्ड नेम्स। मधुसूदन, मधु को मारने वाला। मधु को मारने वाला कौन है? तो कृतायुग के समय ब्रह्मा जब लेटे हुए थे, और सॉरी विष्णु जब भगवान जब लेटे हुए थे और उनके नाभि कमल से पैदा हुए थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी अब सृष्टि करने के पहले वहाँ इधर उधर झांक रहे थे। उस बीच में उन विष्णु के कर्णमल से 2 राक्षस पैदा हुए थे। एक का नाम मधु और दूसरा का नाम कैटभ था। तो मधु और कैटभ अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रह्मा के पास से वेद को छीन लिया।
तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को उठाया और उठा के विष्णु ने मधु और कैटभ के साथ युद्ध किया। खैर वो कहानी बहुत लंबी है और दूसरे हर एक अलग अलग पुराणों में इसे अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो वहाँ बट एंड रिजल्ट सब में सेम है, मधु और कैटभ को विष्णु ने मारा। तो मधु को मारा यानी वेद को वापस ब्रह्मा के पास उन्होंने लाके वापस दिया। तो यहाँ मधुसूदन नाम यूज करने का कारण ये है कि तुम वेद के एस्टैब्लिशर हो, और वेद में क्या बोला है? अहिंसा परमो धर्मः। तो अहिंसा परमो धर्मः यदि बोला है तो तुम मुझे क्यों हिंसा के लिए यहाँ, मुझे हिंसा नहीं करनी है, मुझे हिंसा नहीं करनी है। तो तुम ही खुद बोलते हो, हे मधुसूदन, तुम ही खुद बोलते हो कि अहिंसा परमो धर्मः। तो अहिंसा करने के लिए यदि मुझे करना है तो मुझे इन लोगों को मारना नहीं है, भले मुझे मार डाले, और मुझे मारने से क्या होगा? मैं मर जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नो मही कृते। इस पृथ्वी का क्या, मुझे तो त्रिलोकों का राज भी मिल जाए वो भी नहीं चाहिए। निहत्यम धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मही कृते। मही कृते माने इस दुनिया के, इस पृथ्वी का बता रहे हैं। पृथ्वी को क्या, त्रिलोक का राज्य भी मुझे मिल जाए वो भी मुझे नहीं चाहिए। उसके लिए तो मैं ये धार्तराष्ट्रान को मारने को तैयार नहीं हूं, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने को तैयार नहीं हूं। अब नाम यूज कर रहे हैं जनार्दन। जनार्दन नाम है श्री कृष्ण का, कि जो जन के अरी हैं उनका मर्दन करते हैं। जन यानी जनरल लोगों का, अरी का मतलब शत्रु। तो तुम शत्रुओं को मार सकते हो, मैं नहीं मारूंगा। तुम मार सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज यहाँ है, ये देखिए, जैसे हमने देखा था कि दुर्योधन भी बकर बकर कर रहा था और द्रोणाचार्य चुप थे, यहाँ भी हमें ये दिख रहा है कि जब हम ईगो में फंस जाते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां बहुत एक्टिव हो जाती है, और यहाँ उसकी एक्टिविटी जिह्वा पर आ गई है और वो जीभ से बकर बकर किए जा रहा है। वो क्या सोच रहा है कि मुझे वैलिडेशन चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया अड़ोसी पड़ोसी और मौसी, तो ये अड़ोसी पड़ोसी मौसी क्या है? ये हम वैलिडेशन खोजते रहते हैं। वी आर ऑल द टाइम लुकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल अराउंड अस। Exactly the same way, Arjun is also looking for validation. He is saying, I wish that Krishna agrees to all of this. Krishna is, after all, my friend. He is my equal. He is my charioteer. And if he agrees, then I have validation of what I am thinking. So because of that, he is saying कि ये सारे और ये बोले जा रहा है और बार बार कृष्ण को वो एड्रेस कर रहा है। तो आगे चलते हैं। तो उसके बाद वो बोल रहा है, पापम एवाश्रयेत अस्मान हत्वा हत्वैतान अततायिनः। पापमेवाश्रयद अस्मान हत्वैता अततायिनः। पापम आश्रयद का मतलब होता है पाप ही मिलेगा मुझे, ये इन आतताइयों को मारने से। अब यहाँ थोड़ा सा एक वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड आतताई। तो आतताई हम लोग ये वर्ड अभी नॉर्मल हम लोग रेगुलर वर्ड्स लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। तो आतताई का वर्ड स्पेसिफिकली वशिष्ठ संहित के अंदर में, वशिष्ठ स्मृति के अंदर में यूज किया गया है कि 6 चीज जो करते हैं, 6 स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताकर बताया है कि जो भी इन 6 चीजों में से कोई भी एक करता है उसे आतताई कहते हैं। क्या, कौन सी चीज है? पहला, जो आग लगाता है, आर्सनिस्ट। दूसरा, जो विष लोगों को पिलाता है, पॉइजनर।
तीसरा, जो वेपन्स से थ्रेटन करता है, वहाँ वशिष्ठ स्मृति में तलवार का उल्लेख किया है. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एज बीइंग थ्रेटेन्ड बाय वेपन्स. धन की जो चोरी करता है, लैंड की जो चोरी करता है, और वाइफ की जो चोरी करता है. तो 6 तरीकों के लोगों को आर्सन, ये आतताई बताया गया है. आर्सनिस्ट, पॉइजनर, वेपन्स से थ्रेटन करने वाला, धन की चोरी करने वाला, जमीन की चोरी करने वाला, वाइफ की चोरी करने वाला. तो ये 6 इंसिडेंटली दुर्योधन या धृतराष्ट्र जो हैं, ये 6 ने किया था. आग कब लगाई थी? लाक्षागृह में इन लोगों को, तब उनकी शादी नहीं हुई थी, और इनके अगेंस्ट में ये षड्यंत्र रचकर उनको एक लाक्षागृह के अंदर में रहने के लिए वारनावत करके एक जगह में, जहाँ शिव जी का फेस्टिवल होता है, उस ये हिमाचल के फुटहिल्स में है इस जगह, तो वहाँ वारनावत भेज दिया गया. और वारनावत में वो जाकर जब वहाँ रहने लगे तो उस लाक्षागृह को जलाया. लाक्षागृह में वो मरे नहीं, उसका वो अलग स्टोरी है, अलग कारण है. तो आर्सनिस्ट डेफिनेटली दुर्योधन था. उसके अलावा अदर देन दैट, व्हाट वाज द अदर थिंग? पॉइजनर. पॉइजन जब और भी छोटे थे, when they were much younger, then Bhim was given poison by Duryodhan, and he was, the effect of the poison was that Bhim became very sleepy, and then he was pushed into the water, hoping that he will die by drowning. Actually what happened is, Bhim, the water counteracted the poison, and he reached Nagalok, and he got much better over there, because he apparently got friendly with the Nagalok, and he also got some special medicines over there which increased his strength. So that was another way that they acted. Threatening with weapons, obviously they had threatened with weapons. Even with Krishna, when Krishna went over there, तो कृष्णा जब कौरवों के कैंप में गए, तो उन्होंने क्या किया? वहां उन्होंने उनको बांधने की कोशिश की, उनको वेपन से थ्रेटन किया. वेल्थ का चोरी, द्युत क्रीड़ा में वेल्थ की चोरी, ये हम लोगों ने देखा है. उसके अंदर में वाइफ की चोरी, लैंड की चोरी, तीनों. तो ये all 6 have been done by Duryodhan. What does Vashishta Samhita say about this? It says that if there is anyone who has committed such an action, he should be killed forthright. हम लोग ना बहुत समय क्या होता है कि we are very apologetic about sometimes taking a firm stand against somebody else. Whether it is our wonderful neighbors, or whether it is some behavior that we see on the street, it is very, very important that we must follow our own scriptures, and our scriptures are very clear. Ahimsa paramo dharma, absolutely true. But ahimsa is not at the stake of our own self. And therefore, both, इसके बाद में तो स्मृति जो है, मैंने वर्ड यूज किया वशिष्ठ स्मृति का. एक्चुअली क्या हुआ कि ब्रिटिशों के टाइम पे they wanted us to accept one book, because they come from a culture where they have only one book. तो one book क्या है उनके लिए? one book is Bible. हमारे पास जब आए, बोले what is your scripture? हमने खड़ी कर दी, बोली ये लाइब्रेरी ले लो, ये लाइब्रेरी है हमारी स्क्रिप्चर्स. तो ये लाइब्रेरी जो है हमारी स्क्रिप्चर्स, तो इन्होंने बोला कि ये नहीं, गिव अस वन बुक. तो ये वन बुक जो है वो उन्होंने, किसी ने, whoever was they were taking advice from, gave them मनुस्मृति. However, actually there are a whole bunch of स्मृतिस. यज्ञवल्क्य करके ऋषि थे, उन्होंने स्मृति लिखी हुई है, यज्ञवल्क्य स्मृति. विष्णु करके और एक ऋषि थे, नॉट विष्णु भगवान, विष्णु करके और एक ऋषि थे, उनकी और एक स्मृति है जिसका नाम है विष्णु स्मृति. वशिष्ठ, जिनको इस बारे में हम जानते हैं, he has another स्मृति. So each of these smritis gives us ways of living, and they may be sometimes in contradiction with each other, because हर एक स्मृति जो है, स्मृति is created by human beings and is therefore subject to स्थान, काल, पात्र और विषय का विकार. तो स्थान, काल, पात्र और विषय का विकार, यहाँ समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, स्थान के हिसाब से इसमें चेंजेस आ सकते हैं, इसके मीनिंग्स में चेंज आ सकते हैं.
एंड देयरफॉर वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि बोथ मनुस्मृति बोल रहे हैं कि जब आतताई सामने आता है तो वो कुछ करे उसके पहले उसे मार डालो। पर ऑब्वियसली उसे डिफाइंड आतताई होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को भी देखकर हम मार दें, ये वो आतताई बनने वाला था। So look at how sometimes our neighbors behave, and we are sometimes so apologetic that we have gone and attacked over them. It is important that we should retaliate. It is important for us to maintain our national character. And all of this comes from the Smritis in themselves, where it is very clearly said that if you are being threatened by weapons, if your land is being stolen, if your wealth is being stolen, then kill the other side, kill that other person. मगर इसमें क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति में ये बोल रहे हैं कि जब कोई अर्थशास्त्र के साथ धर्मशास्त्र में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो धर्मशास्त्र इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस, ये यज्ञवल्क्य बोल के गए हैं। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को यूज कर रहे हैं अर्जुन, और ये ऐसा हम लोगों ने भी बहुत बार देखा है कि वी ट्राई टू फाइंड आर्ग्यूमेंट्स दैट सूट आवर ओन पोजिशन. So exactly the same way, Arjun is trying to find an argument which suits his position, and therefore he is trying to say that, हे जनार्दन तुम मार लो मुझे, मैं नहीं मारूंगा. और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि पापम एवाश्रयेत अस्मान हत्वातेन अततायिनः. तो ये आतताई होने दो, उसके बावजूद मैं इन एग्रेसर्स को, इन टेररिस्ट्स को, इनको मैं नहीं मारूंगा. तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम, तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् सबन्धवान्, तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् सबन्धवान्. तो ये यहाँ धृतराष्ट्र हैं, उनके साथ उनके मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, इनको मैं नहीं मारूंगा. तो इसीलिए ये बार बार क्या बोल रहे हैं कि इनको मारने से मुझे पाप ही मिलेगा. फर्स्ट लाइन में हमने क्या बोला, पापम एवाश्रयेत अस्मान्, मुझे पाप ही मिलेगा. तो इसीलिए मुझे मारना नहीं है. तो और इनको मार के हम कैसे खुश हो सकते हैं. स्वजनम ही कथम हत्वा, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव. माधव हमने देखा था, ये नाम उसका मतलब है कि जिसमें स्वीटनेस हो. और एक नाम होता है जो माँ यानी श्रीदेवी का जो धव यानी हस्बैंड, तो हस्बैंड ऑफ श्री, लक्ष्मी का पति माधव. तो तुम लक्ष्मी के पति हो, यानी यू आर फुल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, और यहाँ हम लोग एक इनऑस्पिशियस काम करने वाले हैं. तो इसीलिए मैं ये नहीं करना चाहता हूँ. ये सारे तरह तरह के जो एक्सक्यूजेस हैं, ये हम लोग खुद यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू फाइंड ए रीजन फॉर नॉट डूइंग अ सर्टेन एक्शन. When we want to procrastinate, when we want to postpone, when we want to not be active, inaction or action which suits us particularly is what we always look for. And when we are doing that, we try to find excuses, including excuses from the shastras, including excuses from from other people's behavior, and we take those excuses and we say that this is why I am right. I believe I am right. So irrespective of all of this, what is happening with Krishna? Krishna is just listening. Krishna is listening with a small smile on his face. So वो वहां खड़े खड़े ये सुन रहे हैं. तो यद्यपि एते न पश्यन्ति, नेक्स्ट श्लोक, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः. तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये मुझे इनके अंदर में बहुत लोभ है, ये लोगों के अंदर में बहुत लोभ है. तो उनके अंदर में मुझे उनको दिख नहीं रहा है कि ये करके उनको क्या होने वाला है.
यद्यपेते न पश्यन्ति, उनको नहीं दिख रहा है, लोभोपहत चेतसा, उनके चेतना के अंदर में लोभ भरा हुआ है, तो उससे क्या होने वाला है, कुलक्षय कृतम दोषम, तो कुल का क्षय हो जाएगा, तो कुल का क्षय हो जाएगा, ये उनको नहीं दिख रहा है। बंधुओं को, मित्रों को मारने के बाद मित्रद्रोहे च पातकम, तो कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम, तो ये पातक जो है, मित्रद्रोह का जो पातक है यानी पाप है, इससे कुल का क्षय हो जाएगा, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्यों नहीं रुक जाएं, हम क्यों करें? देखिए, दुनिया खराब कर रही है, इसीलिए मुझे भी करना पड़ेगा, ऐसा तो कोई पोजीशन नहीं लेना है मुझे। वो खराब कर रहे हैं, उनको चाहिए, उनको, वो लोभाग्रस्त हो गए हैं, इसीलिए मुझे भी क्या उनको उनके साथ लड़ना जरूरी है। तो कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापाद अस्मान् निवारितुम, कथम न ज्ञेयस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम, कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षयम, कुल पूरा 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 कुल का क्षय हो जाएगा, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्याद प्रपश्यदिभिर्जनार्दनः, सॉरी वहां विसर्ग नहीं है, जनार्दन, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भि जनार्दन, तो जनार्दन, अगेन जनार्दन वर्ड यूज करके बोल रहे हैं कि तुम मार लो, फिर तुम तो मारने को की क्षमता तुम्हारे अंदर में है। तो मैं खुद इस भयानक कार्य अपने फैमिली मेंबर्स को कुल का क्षय करने में मैं पार्टी नहीं बन सकता। So what has Arjun done till now? Arjun has been creating whole bunch of excuses, whole bunch of excuses, जिससे क्या होगा, तो वो बोल रहे हैं कि ये इससे क्या होगा कि ये फैमिली कुल ही नष्ट हो जाएगा। तो कुल नष्ट हो जाने से क्या होगा, वर्ष 39 देखिए, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः, तो कुल का क्षय होने से कुल का धर्म भी जो सनातन है, इतने सालों से चला आ रहा है, जो विदाउट एनी, जो इटर्नल है, हमारे धर्म को, हम लोग जो जिस धर्म को फॉलो करते हैं, इसका नाम सनातन धर्म है, इसे अंग्रेजों ने हिंदू धर्म नाम रखा था, और इसका कारण there has been a lot of WhatsApp messages that have been going on, so I will not get into that, but essentially हमें इसे सनातन धर्म कहते हैं। तो कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम्, तो धर्म का नष्ट होने पर, स्पिरिचुअल वैल्यूज का नष्ट होने पर कुल का नष्ट हो जाता है। कुल धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम्, अधर्म का क्या होता है, अभिभवति उतः, मैं एक साथ अलग अलग संधि विच्छेद करके बोल रहा हूं यहाँ, अभिभवति उतः, तो तो अधर्मो भी भवति युतः, अधर्मो भी भवत्युतः, यह है एक साथ जब पढ़ेंगे, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मो भी भवत्युतः, तो ये अधर्म का आविर्भाव होने लगता है। So this is what will happen, the entire society will become full of unrighteousness, dharma will be completely destroyed, adharma will completely take over. So now you see what he is doing, he is now creating moral high ground for not doing a certain action. So this is how we sometimes behave. Sometimes we take a moral high ground, we say, oh no, I should not do this because it is a moral high ground. If I don't, so let me give an example of this particular behavior. Now, my friend and I were coming back from a particular place, and again we were in Calcutta, and for the fact of being lazy, एक
हैंड पुल्ड जो रिक्शा होती है उस समय, और अभी भी है शायद कलकत्ता में, हैंड पुल्ड रिक्शा में हम चढ़ गए। मैं बचपन से ही मुझे इस ऐसी रिक्शा के अंदर में चढ़ना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी इस पर नहीं चढ़ते थे, और वो उन्होंने मुझे सिखाया था कि इस पे नहीं चढ़ना है। तो आई मस्ट हैव बीन अराउंड 12 or 13 years old. My friend would have been around 12 or 13 or 14. One, he was a little older. So and influenced by him, I got into this rickshaw. And then I was telling him, look, we should not get into something where we are being pulled by another human being. I was not talking from realization. I was repeating what I had heard from my elders. And immediately this friend of mine said, अरे हम यदि नहीं चढ़ेंगे तो इनकी रोजगार कैसी होगी? Now what is this? Moral high ground. So he created a moral high ground for his own laziness of saying, I don't want to walk. This is an example of how we behave when we want to find an excuse for not doing or doing something. So we are going to stop here for now, and we are going to look at the shlokas that we have gone through today. So verse 31 से हमने शुरू किया था, वहां हमने देखा कि मुझे श्रेय की जरूरत नहीं है, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम माहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो ये वहां हमको राज्य की जरूरत नहीं है, हमें सुख की जरूरत नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। तो ये राज्य की क्या मतलब है, जिसमें हम अपने मित्रों को, हम अपने बंधु को खो चुके हैं, तो वहां हम इस राज्य को एंजॉय भी कैसे करेंगे? ये समर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। तो इसको हम कैसे एंजॉय करेंगे? इसके कोई एंजॉयमेंट करने की मुझे इच्छा ही नहीं है। त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान सत्यक्त्वा धनानि च। ये सब जो ये अपना धन और अपना लाइफ को यहाँ रिस्क पे लगा के यहाँ खड़े हैं, कौन है? आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं न मही कृते निहत्यं धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्याज्जनार्दना। तो ये बोलकर वो बोलते हैं कि ये सब करने से मुझे पाप ही मिलने वाला है। पापमेवाश्रयेत् तस्मान् हत्वैताम् अततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, इनको मार के मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला है। रादर देन दैट मैं अपाप के अंदर में, पुण्य तो नहीं होगा मगर पाप में मैं नहीं लिप्त हो जाऊंगा, तो उनको मुझे मारने दो। और मारने से मुझे क्या मिलेगा? मैं यदि युद्ध के ग्राउंड पे मर गया, तो हमने देखा था पहले, युद्ध के ग्राउंड पे मरने से क्या होगा? सीधा मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर लूंगा। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभापहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। इनको नहीं दिख रहा है कि ये पाप कर रहे हैं, मगर हम क्यों उनके बिहेवियर से क्यों हम इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं? इनका बिहेवियर गलत है तो होने दो ना। कथन न कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात् अस्मान् निवारितुं कुलक्षय कृतम दोषम प्रपद्यस्भिर्जनार्दन। तो हे जनार्दन, मुझे इस भयानक काम जो से कुलक्षय हो सकता है वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि कुलक्षय से क्या होगा? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो भी भवत्युतः। तो इससे कुल का धर्म जब नष्ट हो जाता है, when family is destroyed, then the nation gets destroyed also, because unrighteousness creeps in and floods this entire place. Another very important lesson,
आजकल हम सब न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली तो अब सिचुएशनल है, हमें हो गया है, वी कैनॉट ऑल बी इन जॉइंट फैमिलीज। हाउएवर, लेट अस होल्ड द फैमिली टुगेदर। शायद मेरे लिए तो एटलीस्ट दिस इज एन इंटरेस्टिंग लर्निंग पीरियड where all the entire family is together and we are sharing, we are bonding. We have, at least during these periods of COVID, we have created the atmosphere in our house where we could be together, we watch movies together, we play together, we pray together. तो ये सब करने के लिए हमें ये मौका मिल रहा है. Let us use this positively and say कि हम फैमिली को एक साथ रखेंगे. क्यों? क्योंकि फैमिली यदि एक साथ रहती है तो कुल धर्म साथ एक साथ रहता है, कुल धर्म एक साथ रहता है तो राष्ट्र धर्म एक साथ रहता है. जहां राष्ट्र धर्म एक साथ रहता है वहां अधर्म नहीं आ सकता है. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिव्यद्यत. तो दिस इज वेयर वी विल स्टॉप टुडे. नेक्स्ट वाला जो श्लोक है इसके अंदर में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स और क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड पोजीशंस हैं वहाँ, जिसके अंदर में हम कुछ हद तक विमेन की पोजीशन, कुछ हद तक जाति के बारे में हम बात करेंगे. तो इसका जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, आप लोग यदि थोड़ा सा पढ़ के आए, डायरेक्ट ट्रांसलेशन के अंदर में हम जो उसका जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो 100% वो क्या है कि आज के दिन में वो क्या बोलते हैं अनपॉलिटिकली करेक्ट है, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है. क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ये श्लोक ये बोल रहा है कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो लिटरल ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ये मैं अर्थ नहीं समझा रहा हूँ. लिटरल ट्रांसलेशन ये है कि जब ऐसा जब होता है कि अधर्म बढ़ जाता है तो विमेन इन द हाउस बिकम करप्ट, विमेन इन द फैमिली बिकम करप्ट, एंड विमेन बिकम करप्ट तब जातियों के अंदर में इंटरमिंगलिंग हो जाती है, तो अनडिजायरेबल प्रोजेनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. This is the literal translation. This has a very deep meaning and we have to see that meaning a little deeply. So therefore we will stop here today and we will move on to the next shloka tomorrow. Tomorrow we intend to finish the first chapter, and so there are 47 or 48 depending on what text you are following. There will be 47 or 48 shlokas. We will finish from 40 to the end, including this very important श्लोक called 40th, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे. So let us end the class today. Om Shanti Shanti Shanti.